हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं हूं अजीत चंद साहा और मैं आपको अगर अपना एक शॉर्ट परिचय दूंगा तो मैं एक मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएट हूं और मेरा मास्टर जो है वो है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेशनल बिजनेस मार्केटिंग से है मेरा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। और दोस्तों उसके बाद मैं बैंकर रहा, कुछ समय मैंने बैंक की नौकरी की और देयर आफ्टर जो है आफ्टर मोटिवेटिंग टुवर्ड्स माई सेल्फ लाइफ आई बिकेम एन यूट्यूबर। मुझे हालांकि वर्तमान में कोई यूट्यूब की कोई इनकम जनरेट नहीं होती है। और अभी हमें जो एक मेल मिला, हमने जो कंपटीशन का एक मेल डाला था सुपर स्पीकर सीजन 2, हमने कहीं इसका मार्केटिंग का कहीं कोई पोस्ट देखा और हमने उस पर लिंक किया, तो सो हमें एक मेल रिसीव हुआ सुपर स्पीकर सीजन 2 का। तो इसके प्रति हम जो है सक्सेस ज्ञान के रूप में क्या आपको या टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि ये जो कंपटीशन है इसके बारे में कि कोई वैल्यूबल टॉक की जाए जिससे कि मिलियंस की जिंदगी जो है ट्रांसफॉर्म हो सकती है, कई लोग अपनी जिंदगी को जो है परिवर्तित परिवर्तित कर सकते हैं। तो दोस्तों, सक्सेस ज्ञान में आज क्या है, और ये वाणी से आप सुन रहे हैं हिमालयन रेडियो और आप कह सकते हो अजीत चंद शाह। तो सबसे पहले है व्हाट इज माय मैसेज टू सक्सेस ज्ञान। सक्सेस ज्ञान के लिए मेरा क्या संदेश है, मैं क्या मानता हूं या मैं अपने क्या पैरामीटर्स मानता हूं। मैं अपने आप को सक्सेसफुल तो नहीं मानता हूं क्योंकि मेरी विचारधारा थोड़ा जस्ट इसके बारे में थोड़ा अलग है। बट मैं एक जो समाज में कंसिडर किया जाता है सक्सेस को, लोग गोल को सक्सेस मान लेते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन गोल एंड सक्सेस, बिकॉज गोल आपका कुछ समय का हो सकते हैं। जस्ट यू फॉर्म्स लॉट ऑफ गोल्स। जब से आप पैदा होते हो और जब आपका मरण होता है उसके बीच में आप कई प्रकार के शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म गोल जो होता है जिसको इंसान कहीं ना कहीं उसको एम कहा जाता है। इंसान के पास एम उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है, लंबा उद्देश्य। जो छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं कि नौकरी करना या कुछ या धंधा करना, ये आपके शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हो सकते हैं, आपको एक बिजनेस टाइकून बनना है, आपको एक ग्रेट इंजीनियर बनना है, आपको एक ग्रेट मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनना है, या आपको एक ग्रेट चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, कि आपको ग्रेट कमांडो बनना है, या कोई आर्मी बनना है, कुछ भी बनना है। ये आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं जिंदगी की। बट लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है कि जो उसके आउटकम्स होंगे, जो आप उस पॉइंट ऑफ टाइम में जाके एक उसमें कि जहां आप अपने जो नॉलेज को जो है यूज कर पाए। तो क्या है, पहली बात, बी डिसाइपल ऑफ ग्रेट आइडियाज। मैं किसी इंसान को भी अगर कोई सजेशन देता हूं तो सबसे पहली बात यह है, किसी अगर अनुयायी बने तो किसी महान विचारों का बने। आप महान लोगों की किताबें पढ़ें, महान लोगों के विचार सुनिए, उनको एनालाइज करिए, थोड़ा अपने अंदर थिंकिंग का क्वेश्चन जगाइए और डीप सोचिए। तब जाके आपको मालूम होगा कि एक्चुअली जो ग्रेट लोग हैं वो एक्चुअली रातों रात नहीं बन जाते हैं। क्योंकि लीडर्स, पहले एक मिथ था कि लीडर्स आर बॉर्न, बट आज की डेट में ये है कि लीडर्स आर क्रिएटेड। लीडर्स आर क्रिएटेड और बनाए जाते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके लिए इसके पीछे एक पूरी मैनेजमेंट फोर्स और एक टेक्निकल नॉलेज एज वेल एज एथिकल नॉलेज, अगर इसका जो कोलेब्रेशन अगर साथ हो जाए तो कहीं ना कहीं एक इंसान जो है ग्रेट ह्यूमन बीइंग जो है बन सकता है और एक ग्रेट ह्यूमन रिसोर्स बन सकता है। तो पहली बात है कि बी डिसाइपल ऑफ ग्रेट आइडियाज। किसी अगर बहुत महान विचारों का जो अनुयायी बने, जिन जो विचार आपके दिमाग को ठंडक देते हो, बशर्ते उनमें कोई निगेटिविटी ना हो। दूसरी बात, फिक्स यूर गोल व्हेनेवर यू आर। अब जब आपको अकल आ जाए, जब आपके जिंदगी किसी भी मोड में जब आपको लगे कि ऐसा चेतना आपके मन में जग जाए कि कि अब मैं जो है कि मुझे कुछ करना चाहिए, आपको अपने अंतरात्मा से ऐसा आइडिया लगे कि मुझे कुछ करना चाहिए। हर इंसान को वैसे कुछ ना कुछ करना चाहिए। कहते हैं कि जग में सचर अचर जितने हैं सबके कार्य निरत हैं, लेकिन अगर हम चेतन जीव हैं तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इसमें लिखा गया है फिक्स यूर गोल व्हेनेवर यू अवेक। जब आप जग जाओ जिंदगी में, जब आपको लगे आपके अंतरात्मा आपको धकेले कुछ करना चाहिए, तो आपको जो है अपने लिए गोल फिक्स करना है कि इस गोल के मेरे लिए क्या मायने हैं। ठीक है। तीसरी बात, मेक स्ट्रेटजी टू अचीव दैट गोल इन अ टाइम फ्रेम। आपने जो गोल डिसाइड किया है उसको आपने समय के अंदर का जो है प्राप्त करना है। उसके लिए आपको क्या है, एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, रणनीति बनानी पड़ेगी। आपको आखिर कितने समय में वो गोल जो है अचीव करना है। ठीक है। चौथी बात दोस्तों, डू प्रिपेयर प्रोजेक्ट also about the substitute goal you can switch whenever the task is looking too much time taking। अगर आपने कोई ऐसा गोल गलती से ऐसा डिसाइड कर लिया कि जिसको आपको लग रहा है कि नहीं यार, आप निराश हो सकते हो जिंदगी में, डिमोटिवेटेड हो सकते हो अपने काम से, आपको लगता है कि आप उस काम में ही लगन लगा के और ध्यान लगा के और मेहनत करके बहुत आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आपका कहीं ना कहीं आसपास सराउंडिंग्स में इतने नेगेटिविटीज हैं और आपने जो पीर्स आसपास पाले हैं कहीं ना कहीं उनमें बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, जो आप अपने जो है क्या करते हैं, अपने गोल से हटने लगते हैं। तो गोल से हटिए मत, अपने रास्ते बदलिए। ठीक है, कि आखिर उसको कैसे करें। अगर वो ज्यादा लंबा दिखता है कि आपको बहुत समय, साल 10 साल 20 साल बाद अचीव होगा, तो कहीं ना कहीं जो है आप गोल में बदलाव करें, एक सब्स्टिट्यूट और एक जो है कैलकुलेटिव बिहेवियर से एक अच्छा गोल का निर्माण करें। फिर दोस्तों उसके बाद, डोंट मैनेज योर टाइम।
और जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपना समय जो है कैसे मैनेज करते हो। आप सुबह उठते हो, एक दिन में इंसान के पास टोटल कितने 24 आवर्स होता है। आप अगर एक इंसान अपनी जिंदगी में सिर्फ मात्र 6 घंटा सोए, तो 6 घंटा सोने के बाद भी इंसान के पास कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समय जो है बच सकता है। तो पहली बात है, आपको अपना समय मैनेज करना है। मॉर्निंग में उठिए, अगर आपका कोई एजुकेशन से रिलेटेड है, अकेडमिक से रिलेटेड है, तो आप अपनी जो है पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं। आप कोई साइंटिस्ट है, विज्ञान की विचारधारा के आदमी है, तो उस पर आप काम कर सकते हैं। आप कोई संगीत के आर्ट के आदमी हो, आप अपने कलाओं में खो सकते हैं। तो पहली बात है, मैनेज योर टाइम फॉर योर गोल। फिर छठी बात मैं आपको बताऊंगा, डोंट चूज सो मच फ्रेंडशिप वाइल वर्किंग फॉर गोल। और जब आप अपने उद्देश्य के लिए काम कर रहे हो, खासा करके तब जिंदगी में जो है ज्यादा दोस्ती ना अपनाएं। ये आपके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि ये आपका जो है टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। महफिलों में लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है मित्रों। और एक शायर ने लिखा है, सुबह होती है शाम होती है, इसी तरह जिंदगी तबाह होती है। तो ऐसा आपके साथ ना हो। तो आपको डिसिप्लिन और जो कहे गए पहले के 5 पॉइंट उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ज्यादा यारी दोस्ती जो है नहीं लूचे लफंगों की नहीं पालनी पड़ेगी, तब जाके आप अपने आप पे फोकस कर पाओगे, कैसे आप कल से आज एक बेटर इंसान बनेंगे। तो इसके बाद है, इफ इट्स अर्जेंट ओनली देन कीप गुड फ्रेंड्स हु कैन प्रमोट और इनकरेज यू। अगर जरूरत है, आप मानते हो कि आपकी सोशल नीड आपको बहुत ही ज्यादा धक्का मार रही है भीतर से, तो आप दोस्त रखिए, कुछ अच्छे रखिए, और उनसे जो है जो आपको इनकरेज करे, जो आपकी काम की रिस्पेक्ट करे, आप भी उनकी काम की रिस्पेक्ट करें, और एक दूसरे को जिनमें इनकरेज करने की भावना हो। तो 8वां पॉइंट में आपको ले जाऊंगा, कीप योर हेल्थ वेल। सबसे बड़ी चीज, एक बहुत बड़ा विचार किसी ने कहा है, हेल्थ इज वेल्थ। अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है, हम अच्छे गोल की कल्पना करना भी एक मूर्खता है। पहले हमें जो है शारीरिक रूप से फिट होना पड़ेगा, मानसिक रूप से फिट होना पड़ेगा, और सामाजिक रूप से जो है सोशल होना पड़ेगा, और एक अच्छा इंसान होना पड़ेगा। तब जाके हमारी चारों तरफ से जो हमारा स्वास्थ्य जो है बढ़िया रह सकता है। क्योंकि एक जो स्वास्थ्य की डेफिनेशन है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक 3 आयाम है। तीनों आयामों से जब इंसान जो है सुकून महसूस करे, तब उसको स्वस्थ माना जाता है। बट जो लीजेंड्स क्रिएट होते हैं दोस्तों, उनकी हैप्पीनेस कभी सोसाइटी पे जो है डिसाइड नहीं करती। दे यूज्ड टू जस्ट बी हैप्पी, दे जस्ट स्माइल। और इसके बाद जो नवा जो हमारा जो पॉइंट है, बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल व्हाइल यू आर कुकिंग योर ड्रीम। जब आप अपने सपने के निर्माण में जब कार्य कर रहे हो, तो खासा करके उस दौरान पोलाइट रहे, विनम्र रहे, रिस्पेक्टफुल रहे। हाँ कि हाँ से हाँ मिलाइए। ज्यादा बहस मूर्खता करते हैं, और ज्यादा बातें भी वाचाल लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पोलाइट रहे, ताकि लोग आपके प्रति जो है विभिन्न ख्याल ना बनाए। क्योंकि हम कहते हैं कि एक चीज होती है जो समाज बनाता है, दैट इज इमेज। हर इंसान के अंदर बुराई होती है, और कहते हैं बद अच्छा बदनाम बुरा। बुराई हर इंसान के अंदर, पर आप बुराई या अच्छाई को किसको अपने इनसाइड प्रमोट करते हो, वो गुण आपकी पर्सनैलिटी में निखर आता है। तो 10वां जो पॉइंट है दोस्तों, बी सोशल और सेल योर नॉलेज टू अदर्स टू बी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। जब आप अपने गोल को अचीव कर लो, और आपके आसपास समाज में कई ऐसे लोग हो जो आपके सक्सेस का कारण पूछे, तो प्रैक्टिकल रूप से उनको गाइड करें, इंकरेज करें, और कहीं ना कहीं अपने नॉलेज को जो है विभिन्न तरीके से, जो आप अपने प्रोडक्ट के रूप में, उद्योग के रूप में हो सकता है, कला के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में जो है आप जो है लोगों के बीच में बांट सकते हो। इससे कहीं ना कहीं एक अच्छे समाज की भी कल्पना जो की जा सकती है, हम आपको बता दें। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा मैसेज सक्सेस सीन के लिए। एक मैं रिव्यू कर देता हूं, ये 10 पॉइंट क्या थे। सिर्फ मैं 1 रीडिंग लूंगा, और इसके बाद हम अपने वाणी को कहीं ना कहीं विराम देने की कोशिश करेंगे, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। पहला है, बी डिसाइपल ऑफ ग्रेट आइडियाज। दूसरा है, फिक्स योर गोल व्हेनेवर यू अवेक। तीसरा, मेक स्ट्रेटजी टू अचीव दैट गोल इन अ टाइम फ्रेम। ठीक है। चौथा है, डू प्रिपेयर प्रोजेक्ट अब आल्सो अबाउट सब्स्टिट्यूट गोल। अगर आपने कोई ऐसा लंबा गोल जिंदगी में चुन लिया हो, उसके लिए सब्स्टिट्यूट गोल रखेगी। अगर ये टाइम टू टेकिंग लग रहा है, तो मैं जो है इस पे काम करके जो है अपनी अर्निंग भी जो है क्रिएट कर सकता हूँ। पांचवा है, मैनेज योर टाइम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा है, डोंट चूज सो मच फ्रेंडशिप व्हाइल वर्किंग फॉर योर गोल। जब आप किसी उद्देश्य के लड़ रहे हो, खासा करके ज्यादा दोस्ती यारी पालने से जो है आपको जो है हानि हो सकती है, क्योंकि समय में कहीं ना कहीं उसमें व्यवधान पड़ेगा। सातवां है, इफ इट्स अर्जेंट ओनली देन कीप गुड फ्रेंड्स हु कैन प्रमोट और इनकरेज यू। आठवां है, कीप योर हेल्थ वेल, हेल्थ इज वेल्थ, सो कीप योर हेल्थ वेल। नवा है, बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल व्हाइल योर ड्रीम इज अंडर कुकिंग। जब आप अपने सपने और अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो और पूर्ण होता दिखाई दे रहे हो, तो खास करके समय विनम्र और रिस्पेक्टफुल रहे। बी सोशल एंड सेल योर नॉलेज टू अदर्स टू बी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ व्हेनेवर। जब आपका गोल अचीव हो जाए, जब आप सक्सेस हो जाओ जिंदगी में, आप पॉजिटिविटी हासिल कर लो, आप भीतर का संयम हासिल कर लो, पैसेंस हासिल कर लो, पैसा हासिल कर लो, तो कहीं ना कहीं अपनी इस प्रकार की जो है कलाओं को जो है समाज के बीच में अवश्य बांटे, ताकि जो है एक अच्छे समाज की कल्पना की जा सके, और एक अच्छे राष्ट्र का जो है निर्माण हो सके, और एक अच्छे राष्ट्र के बाद जो है एक अच्छी दुनिया का निर्माण हो सके। क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं, उस दुनिया के प्रति हमारी जो है बहुत सारी जिम्मेदारी है, क्योंकि धरती एक माँ के
समान है, क्योंकि जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है उस माँ ने भी इसी तरह का भोजन ग्रहण किया है। तो सक्सेस ज्ञान में आज इतना ही। अगले अंक पर मिलेंगे किसी नई गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।